भाई आवाज आ रही है सभी को? सभी को आवाज आ रही है? 2-4 मिनट वेट कर रहे हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ओके? 2-4 मिनट में अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है?
भाई आवाज आ रही है सभी को? ओके भाई, सभी को कीवर्ड फ्रीक्वेंसी समझ आया होगा आई होप कि कीवर्ड फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कीवर्ड वेट का। ठीक है, अब देखिए कीवर्ड वेट क्या चीज होती है। अब फ्रीक्वेंसी में तो हमें ये चीज समझ आई कि हम लोगों के एक वेब पेज पर कितनी बार हमने कीवर्ड यूज करना है, या कितने परसेंटेज हम लोगों को कीवर्ड की रखनी है। अब मान लीजिए देखिए, अब यहाँ पर एक चीज और नोट करने की है कीवर्ड फ्रीक्वेंसी में, कि जब आप कीवर्ड फ्रीक्वेंसी को 2 या 4% रख रहे हो, 2 से 4% सॉरी, ठीक है, रख रहे हो, तो वहां पर आप नंबर ऑफ टाइम्स जो कीवर्ड जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वो आप बढ़ा सकते हो। वो कैसे बढ़ा सकते हो? आप जितना कंटेंट लेंदी लिखोगे, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से तो 2 या 4% ही रहना है। ठीक है, 2 से 4%। ठीक है, तो अब जब आप लेंथ बढ़ा दोगे आर्टिकल की, आप भी मान लो 100 वर्ड्स का आर्टिकल है, तो उसका 2%, दो बार ही बनता है। अगर आपका 1000 का है तो आपका 20 बनता है। अगर आपका 2000 का है तो आपका 40 बनता है। तो इस तरीके से आप मतलब मैक्स टू मैक्स, मतलब कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि कंटेंट बड़ा करने के चक्कर में कुछ भी लिखे जा रहे हो। ठीक है, तो आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी करना है कि आपको कितना बड़ा आर्टिकल लिखने की नीड है, मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स ने कितने वर्ड्स का आर्टिकल लिखा हुआ है, क्या क्या चीजें उसमें कवर की हुई है। आपको एक एक चीज जो है प्लान करनी पड़ेगी यहाँ पर। क्लियर है कीवर्ड फ्रीक्वेंसी कैसे आप यूज करोगे? उसके बाद है हमारा कीवर्ड वेट। कीवर्ड वेट का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ कीवर्ड्स अपीयरिंग ऑन योर वेब पेज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स अपीयरिंग ऑन दैट सेम पेज। ठीक है, सम सर्च इंजन कंसीडर दिस व्हाइल डिटर्मिनिंग द रैंक ऑफ योर वेबसाइट फॉर अ पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च। वन technique that often works well is to create some smaller pages, generally just a paragraph long। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि हम लोगों का, अब यहाँ पर जो कीवर्ड वेट है अभी, यहाँ पर गलत डेफिनेशन लिखी हुई है। मैं एक बार कीवर्ड वेट का आपको बताता हूँ। कीवर्ड वेट, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड वेट की बात करूँ, कीवर्ड इज असाइंड अ वेट बिटवीन 100%, -100% टू एंड 100%। चूज अ वैल्यू दैट इज रिलेटेड टू द relevance of the keyword। The higher the value, the higher the value of confidence of an alternative, if a keyword is unique and can never lead to a strong wrong result, assign 100%। मतलब उस कीवर्ड का वेट कितना है, मतलब अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर कीवर्ड यूज कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं कहीं और देखता हूँ जो इजी थोड़ी सी मिल जाए, उससे आपको बताता हूँ।
ताकि आपको भी समझ आए। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं है ब्राउजर की, सॉरी। यस सर। ओके, अभी अभी विजिबल है स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो कीवर्ड वेट जो है, द वेट ऑफ अ कीवर्ड इन एसईओ कैन बी डिफाइंड एज द इम्पैक्ट ऑफ वन और मोर टर्म्स ऑन द रिलेवेंस एंड पोजीशन ऑफ अ पेज इन सर्च रिजल्ट्स। मतलब कि आपका जो कीवर्ड जो आपने यूज किया है, ठीक है, अब उसकी उस पेज से रिलेवेंस कितनी है। ठीक है, अब मान लीजिए एक ही पेज पे आप काफी सारे कीवर्ड्स यूज कर रहे हो। अब ये बेसिकली गूगल मतलब कीवर्ड वेट हम लोग क्यों कंसीडर करके चलते हैं, ये एक ऐसी टर्म है। देखिए, अब आपने क्या किया, आपने कीवर्ड जो है, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग से एजेंसी के नाम, एजेंसी से रिलेटेड आप एक वेबसाइट बना रहे हो अपनी। ठीक है, अब आप चाहे कोई भी पेज बनाओ, उसमें कहीं ना कहीं एसईओ की टर्म भी आएगी, कहीं ना कहीं उसमें सोशल मीडिया भी आ सकता है। ठीक है, अब हर एक टर्म हर एक पेज पे आएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, बट गूगल को कैसे पता चलेगा, गूगल को कैसे पता चलेगा कि हम लोगों को कौन से कीवर्ड पे कौन सा पेज रैंक करवाना है। कि मान लीजिए आपका हर एक पेज पे एसईओ वर्ड लिखा हुआ है, तो एसईओ, व्हाट इज एसईओ वर्ड लिखा हुआ है, बट व्हाट इज एसईओ बेसिकली कौन से पेज को एक्चुअल में रैंक करवाना है, ये गूगल को कैसे पता चलेगा या सर्च इंजन को कैसे पता चलेगा। देखिए, उस केस में आपको ये चीज समझ के चलनी है, उस केस में आपको ये चीज समझ के चलनी है कि जो आप वेट असाइन करवा रहे हो, सॉरी, जो आप फ्रीक्वेंसी जिस पेज पे एक पर्टिकुलर कीवर्ड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मान लीजिए व्हाट इज एसईओ है, अब एक पेज पे उसकी 2% है, जो कि ऑप्टिमम जो है वैल्यू मानी जाती है फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, और दूसरे पेज पे भी व्हाट इज एसईओ लिखा हुआ है, बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.1%, 0.2% है। तो आप खुद सोचिए कि कीवर्ड वेट किस पेज पे ज्यादा हुआ। ठीक है, तो उसी पेज को रैंक करवाया जाएगा, ना कि बाकी के पेजेस को। क्लियर हुआ अब यहाँ पे ये चीज? कीवर्ड वेट का कंसेप्ट क्लियर हुआ भाई? यस सर। ओके, ठीक है, सो कीवर्ड वेट अभी यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है? कीवर्ड मैंने किसी प्रॉक्सिमिटी दूर जाना था। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब है यहाँ पे, अगर हम बात करें, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी जो है आपके दो कीवर्ड्स के या दो वर्ड्स के बीच में कितना जो स्पेस है उसको बताता है। मतलब अगर आपका वो स्पेस ज्यादा है या उसके बीच में वो और भी वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या है, रैंक नहीं, मतलब अब अगर हम रैंकिंग कंपैरिजन समझे, ठीक है, तो वो ज्यादा रैंक होगा जिसमें कोई गैप नहीं है। मान लीजिए हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल सर्च किया। ठीक है, अब यहाँ पे या बेस्ट देखिए, मैं दो कीवर्ड लिखता हूँ यहाँ पे, नोटपैड ओपन कर लूँ पहले। नोटपैड विजिबल है सभी को? सभी को विजिबल है नोटपैड? अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड लिखा, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल। ठीक है, ये कीवर्ड है एक हमारा। एक है करनाल, एक सेकेंड, करनाल बेस्ट, एक सेकेंड, ये नहीं, रुको, ओके, ओके, ये एक एग्जांपल हमारे पास यही प्रेजेंटेशन में है, ये देख लेते हैं।
ओके, सो कीवर्ड प्रोक्सिमिटी क्या है? कीवर्ड प्रोक्सिमिटी रेफर्स टू द क्लोजनेस बिटवीन टू और मोर कीवर्ड्स, मतलब आपके दो या दो से ज्यादा कीवर्ड्स के बीच में कितनी क्लोजनेस है, इसको हम लोग कीवर्ड प्रोक्सिमिटी बोलते हैं। इन जनरल द क्लोजर द कीवर्ड्स आर द बेटर, मतलब आपके दो कीवर्ड्स जितने क्लोज होंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा बेटर वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हाउ कीवर्ड डेंसिटी अफेक्ट्स सर्च इंजन रैंकिंग्स, मतलब कि आपका जो कीवर्ड डेंसिटी है वो कैसे अफेक्ट करता है सर्च इंजन रैंकिंग को। ठीक है, हाउ कीवर्ड डेंसिटी अफेक्ट सर्च इंजन रैंकिंग्स। तो ये हमारा एक जो है कीवर्ड है, ठीक है। और ये अगला कीवर्ड क्या लिखा, अगला टाइटल क्या लिखा हुआ है, देखिए, हाउ कीवर्ड डेंसिटी अफेक्ट सर्च इंजन रैंकिंग, ये एक टाइटल है मान लीजिए। और एक टाइटल ये है हाउ कीवर्ड डेंसिटी अफेक्ट्स। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं और सर्च इंजन रैंकिंग्स को, तो इसने क्या किया है, रैंकिंग्स पहले ले आया और बाद में सर्च इंजन कर दिया और बीच में इन आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हुई है। अब अगर कोई सर्च करता है सर्च इंजन रैंकिंग्स, मतलब सर्च इंजन रैंकिंग्स को कोई सर्च कर रहा है, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये चीज इकट्ठे है, और मतलब आपका कोई गैप नहीं है, ठीक है, ज्यादा दूरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें रैंकिंग इन सर्च इंजन, तो ये भी है तो वही सेम चीज, ठीक है, मीनिंग सेम है। बट यहाँ पर ये डिस्टेंस भी आ गया और एक डिस्टेंस भी आ गया इनका, और दूसरी चीज रैंकिंग्स जो है पहले आ चुका है सर्च इंजन से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सर्च इंजन रैंकिंग बेसिकली क्या है कि देखिए, हाउ कीवर्ड डेंसिटी अफेक्ट्स सर्च अफेक्ट्स रैंकिंग इन सर्च इंजन, ठीक है, यूजिंग द अबव एग्जांपल अबव, इफ समवन सर्च फॉर सर्च इंजन रैंकिंग्स, मतलब अगर किसी ने सर्च इंजन रैंकिंग को सर्च किया है, ठीक है, अ वेब पेज कंटेनिंग द फर्स्ट सेंटेंस इज मोर लाइकली टू रैंक हायर देन द सेकंड, मतलब कि जो पहला जो टाइटल है वो रैंक ज्यादा अच्छे से होगा उस कीवर्ड पे, ठीक है, बजाय कि अगले वाला, मतलब अगर कोई सर्च कर रहा है तो उसको पहले कौन सा दिखाई देगा, पहले ऊपर वाला दिखाई देगा। अब बाकी के फैक्टर्स को अगर हम कंसीडर ना करें बीच में, सिर्फ हम लोग प्रॉक्सिमिटी को अगर कंसीडर कर रहे हैं, तो प्रॉक्सिमिटी के बीच के अकॉर्डिंग हम लोग कंपटीशन देख रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉक्सिमिटी के अकॉर्डिंग तो यही है कि आपको जो है यहाँ पर ये वाला जो टाइटल है ये विनिंग सिचुएशन में है, ठीक है, अगर और फैक्टर्स को हम लोग नहीं देख रहे हैं तो। क्लियर हुआ भाई? कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है, सभी को क्लियर है या किसी को कोई डाउट है कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी में? कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी में किसी को कोई डाउट है भाई? अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कीवर्ड प्रोमिनेंस। अब कीवर्ड प्रोमिनेंस का मतलब क्या होता है? कीवर्ड प्रोमिनेंस, देखिए, कीवर्ड प्रोमिनेंस का मतलब है, एक सेकंड रुकिएगा भाई।
ओके भाई, आई होप कि सब कुछ क्लियर हुआ वो यहाँ तक अभी तक का। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड प्रोमिनेंस की अगर हम बात करें, कीवर्ड प्रोमिनेंस का मतलब है इट इज अ मेजर ऑफ हाउ अर्ली और हाई अप ऑन अ पेज। मतलब देखिए, अब प्रोमिनेंस का मतलब क्या है कि आपको आपने अगर मान लीजिए एक आर्टिकल लिखा है तो अपना कीवर्ड उस आर्टिकल में कितनी पहले जो है आपने वो लिखा है, वो डाला है कीवर्ड। ठीक है, मान लीजिए आपने 1,000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है, तो आप ट्राई, मतलब चाहे जितने मर्जी वर्ड्स का आर्टिकल लिखा हो, ट्राई कीजिए आपका फर्स्ट 20 to 30 वर्ड्स में एक बार कीवर्ड जरूर यूज हो जाए। ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड कीवर्ड प्रोमिनेंस। ठीक है, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ अर्ली और हाई अप ऑन अ पेज द कीवर्ड्स आर फाउंड। मतलब कितनी जल्दी आपका कीवर्ड मिल रहा है सर्च इंजन को। ठीक है, हैविंग कीवर्ड्स इन द फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, ये देखिए, हैविंग कीवर्ड्स इन द फर्स्ट हेडिंग एंड इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑन अ पेज आर बेस्ट। मतलब कि आपको ये प्रैक्टिस बना के चलनी है कि आप पहले 20 जो वर्ड्स है उसके अंदर अपना कीवर्ड यूज कर लें एक बार। क्लियर है भाई? इतना इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कीवर्ड प्लेसमेंट की, व्हाट इज कीवर्ड प्लेसमेंट? ठीक है, सो कीवर्ड प्लेसमेंट का कंसेप्ट हमारा जो है मतलब थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि कीवर्ड प्लेसमेंट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपने पेज पे, मान लीजिए हम लोग जिस पेज को टारगेट करना चाह रहे हैं उस पेज पर किस जगह पर, ठीक है, वो कीवर्ड प्लेस कर रहे हैं, राइट? ठीक है, वेयर योर, सेकेंड यार। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें वेयर योर कीवर्ड्स आर प्लेस्ड ऑन अ पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपका जो कीवर्ड है, जो हमारे जो कीवर्ड हैं वो कहाँ पे प्लेस किए गए हैं या कहाँ पर रखे गए हैं वो पेज के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इन मोस्ट इंजन्स प्लेसिंग द कीवर्ड्स इन द टाइटल ऑफ द पेज। ठीक है, मतलब कि आपका काफी सारे इंजन्स के अंदर, सर्च इंजन के अंदर, ठीक है, आपका अगर टाइटल में कीवर्ड है पेज के, ठीक है, और इन द हेडिंग टैग्स, ठीक है, अगर हेडिंग में भी है, विल गिव इट मोर रिलेवेंसी ऑन सम इंजन्स। मतलब आपके कुछ सर्च इंजन्स पे बहुत ज्यादा रिलेवेंसी बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कीवर्ड प्लेसमेंट बहुत ध्यान से करनी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी ये हो गया है कि भाई आपका जो है कुछ सर्च इंजन्स का अलग रूल है, कुछ का अलग रूल है, बट एक कॉमन रूल अगर मैं बात करूँ तो गूगल का चलता है। रीजन बिहाइंड इज कि गूगल जो है सबसे बड़ा सर्च इंजन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करोगे वो मेजर, क्योंकि देखिए आप ये तो है नहीं कि हर एक सर्च इंजन के लिए अलग अलग ऑप्टिमाइज करोगे। ठीक है, जो बेसिक जो अलग अलग चीजें ऑप्टिमाइज होनी चाहिए वो तो अलग अलग ही होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एनालिटिकल टूल अगर कनेक्ट करना है तो वो आप दूसरे का भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बट जो मेन बात समझने की है वो ये है कि जो मेजर जो रूल्स हैं वो हमारे गूगल वाले चलेंगे। ठीक है, जो गूगल हमें बताता है कि ये इतने कीवर्ड फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ये सब चीजें ऐसे करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होनी जरूरी है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कीवर्ड, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा भाई। कि अगर हम लोग बात करें कीवर्ड प्लेसमेंट की, ठीक है, तो कीवर्ड प्लेसमेंट में हमें ये चीज ध्यान रखनी है
ठीक है, ऑन सम सर्च ऑन सम इंजन्स प्लेसिंग कीवर्ड्स इन द लिंक टेक्स्ट, ठीक है, द पार्ट दैट इज अंडरलाइंड ऑन द स्क्रीन इन अ ब्राउजर कैन ऐड मोर रिलेवेंसी टू दोज कीवर्ड्स, मतलब कि उन कीवर्ड्स पे और ज्यादा रिलेवेंसी ऐड हो सकती है अगर आप जो है उनको इस जगह इन जगहों पर प्लेस कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप किस किस जगह पे प्लेस कर रहे हैं। और अभी हम लोग जो है ऑन पेज एसईओ करेंगे तो उसमें बहुत सारी सारी चीजें पढ़ेंगे भी। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे कुछ प्लेसेस की लिस्ट हमारे पास आई है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे हमें कीवर्ड अपना जो है प्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हियर इज अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस वेयर यू शुड ट्राई टू यूज योर मेन कीवर्ड्स, मतलब आपको अपना मेन कीवर्ड कहाँ पर रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लिस्ट आई है अभी। कीवर्ड इन द यूआरएल और वेबसाइट एड्रेस, मतलब आपको अपने यूआरएल और वेबसाइट के एड्रेस में कीवर्ड रखना है। ठीक है, यूआरएल और वेबसाइट एड्रेस मतलब अब मान लीजिए जो हम लोगों ने जैसे पोस्ट पब्लिश कर रहे थे, याद हो आपको, तो पोस्ट पब्लिश करते टाइम यूआरएल जो बनता है ऑटोमेटिकली हम लोगों ने सेटिंग की थी। अब मान लीजिए ये हम लोगों ने टाइटल लिखा तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा यूआरएल बन जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं यूआरएल यूआरएल, तो अब यहाँ पर पब्लिश करते हैं, पहले तो एक बार देखते हैं। अरे रिफ्रेश करना पड़ेगा आई थिंक, ये जो है लॉग आउट हो गया है। ये यूआरएल है हमारा, अगर हम ध्यान से देखें, देखिए इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल विच एक्चुअली जनरेट रिजल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये मेरे को हटाना है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करनाल, ठीक है, और ये भी हटाना है बाद वाला भी, तो ये मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। राइट, ठीक है, तो ये हमारा जो है पब्लिश करेंगे जैसे हम लोग, तो अब हमारा जो है ये इसी तरीके से आर्टिकल का यूआरएल चेंज हो चुका है। अब मैं अगर कॉपी करके यहाँ पर ब्राउजर में डालता हूँ, देखिए अगर आप अब ध्यान से देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हमारी वेबसाइट का यूआरएल विद जो कीवर्ड जो है वो यहाँ पर आ गया है। हमारा कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करनाल। ठीक है, सो पहला जो हमारा जो सबसे मेन जो हमारा है वो ये है यूआरएल। ठीक है, तो यूआरएल में आपको ध्यान रखना है आपका कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है भाई इतना? ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड प्लेस है वो है टाइटल टैग। टाइटल टैग का भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा होता है वो टाइटल टैग होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, वर्डप्रेस में क्या टाइटल टैग डालने का ऑप्शन होता है? नहीं। ठीक है, वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट टाइटल टैग डालने का ऑप्शन नहीं होता, उसके लिए आपको योस्ट एसईओ प्लगइन डालना पड़ेगा या रैंक मैथ प्लगइन डालना पड़ेगा, उससे आप जो है टाइटल डाल सकते हो। क्योंकि आपका जो आप जिसको हम लोग टाइटल बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए ये लाइन जो लिखी हुई है ये टाइटल नहीं है, ये टाइटल ऑटोमेटिकली इसको बना देता है। देखिए यहाँ पर सेम टाइटल होगा, यहाँ पर सेम हेडिंग होगी। ठीक है, आपके पास टाइटल अलग होता है, हेडिंग अलग होती है, तो आपको जो है ये चीज ध्यान रखनी है कि टाइटल और हेडिंग जो है अलग अलग होती है और आपको अलग अलग ही मेंटेन करनी है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन भी आपको डायरेक्टली नहीं मिलता वर्डप्रेस में, उसके लिए भी आपको योस्ट ही डालना पड़ेगा। तो योस्ट प्लगइन आपकी एसईओ करने में हेल्प करता है, और योस्ट प्लगइन में आप ये दोनों चीजें डाल सकते हो, टाइटल भी और डिस्क्रिप्शन भी। ओके, और वहां पर आप फोकस कीवर्ड भी डाल सकते हो, जिससे वो आपको बता देगा कि आपका पेज कितना ऑप्टिमाइज है, कितना रीडेबल है। आपको अलग अलग 3 लेवल पे स्कोर देता है वो। ठीक है, आपका कंटेंट कितना रीडेबल है, कितना एसईओ फ्रेंडली है। ठीक है, तो वो एक और भी है शायद, पता नहीं, 2 हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो वहां पर आपको ये अलग अलग मेथड से ये बताएगा कि हाँ ये कीवर्ड्स आपका जो ये आर्टिकल है या जो आपका जो कंटेंट है वो इस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज हो चुका है। ठीक है,
उसके बाद कीवर्ड्स इन H1 और अदर हेडलाइन टैग्स, मतलब कि जो आपके H1 में टैग जो कीवर्ड आप डालोगे, ठीक है, H1 मतलब हेडिंग लेवल 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप H1 में जो भी टैग डाल रहे हो, ठीक है, या जो भी कीवर्ड यूज कर रहे हो, तो वो H1 में प्रॉपरली होना चाहिए। और आपके हम लोग जब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो इन चीजों को डीपली पढ़ेंगे भी, ठीक है। अभी तो हम लोग जस्ट ऊपर ऊपर से रफली पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाद में हम लोग डीपली पढ़ेंगे इन चीजों को। उसके बाद कीवर्ड इन द एंकर टैग, ठीक है, एंकर टैग में कीवर्ड यूज करना है, मतलब टैग हम लोगों को लिंक में यूज करना है, ठीक है। कीवर्ड्स इन द बॉडी कॉपी, बॉडी में यूज करना है। और एक आपको कीवर्ड इन द ऑल्ट टैग, ऑल्ट टैग मैंने आपको बताया था इमेजेस वाला होता है ऑल्ट टैग, ठीक है। उसके बाद आपको कीवर्ड इन द कमेंट टैग, ठीक है, कमेंट टैग में आपको कीवर्ड यूज करना है। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है भाई सबको? ठीक है। और इसके अलावा एक प्लेसमेंट हम लोगों ने और की थी, वो थी हमारी कीवर्ड प्रोमिनेंस में, मतलब फर्स्ट 30 वर्ड्स के अंदर या 20 to 30 वर्ड्स के अंदर आपको एक बार कीवर्ड यूज करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का अगर कीवर्ड फाइंड आउट करने की बात करें तो वो हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। कि कैसे हम लोग कीवर्ड फाइंड आउट करते हैं, प्लान करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों की हो चुकी है, ठीक है। तो ये सब चीजें अब कीवर्ड्स के बारे में आपको जितनी नॉलेज होनी चाहिए वो आपको मेरी तरफ से हो चुकी है, ठीक है। कैसे हम लोग कैसे हम लोग सर्च करते हैं, कैसे हम लोग प्लान करते हैं, कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, कैसे एआई का यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली है कीवर्ड रिसर्च के लिए, ठीक है। यहाँ तक में किसी का कोई भी डाउट है कीवर्ड्स के टॉपिक्स में, ठीक है, तो वो बता दीजिए मुझे। किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए। किसी का यहाँ तक में कोई भी डाउट है तो बताइए भाई। कीवर्ड का टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलेगा वो ऑन पेज एसईओ के बारे में चलेगा, ठीक है, वो हम लोग बाद में समझेंगे नेक्स्ट सेशन में। यहाँ तक में किसी का कोई भी डाउट है तो भाई क्लियर कर लीजिए, पूछ लीजिए।